नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने पिछले 75 साल की जो कांग्रेस की मेहनत है उसे बर्बाद कैसे किया है पिछले 10 सालों में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। और 10 जनपद में चूड़ियां टूटने की आवाज पिछले 10-12 साल में बंद ही नहीं हो रही। अब आप बोलेंगे यार चूड़ियां एक बार टूटती हैं, 12 साल में हर 6 महीने में चूड़ियां क्यों टूटती हैं 10 जनपद में? भाई पति ही इतने हैं सोनिया के कि वो हर रोज भी तोड़ना शुरू करे तो भी 10 साल लग जाएंगे। दोस्तों पहली बात यह है कि हुआ क्या, 75 साल में कांग्रेस ने एक ही चीज किया, उन्होंने मेक श्योर किया कि हमारा देश भारत वो राइज ना करे। अगर कोई राइज करने की कोशिश करता भी था तो कांग्रेस उसे हटा देती थी, उसे रिमूव कर दिया जाता था। आप देख लीजिए, शास्त्री जी थे, उनको रिमूव कर दिया गया। नरसिम्हा राव ने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश करी, उन्हें रिमूव कर दिया। और एक पपेट मनमोहन सिंह को बिठा दिया गया। और 10 साल में सोनिया गांधी ने क्या गंदगी फैलाई है इस देश में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा कि कांग्रेस के टाइम पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया था हमारे भारतीय लोगों के लिए, और किस तरह से इन्होंने देश को नीचे किया और उसको तोड़ मोदी जी ने कैसे निकाला है, पॉलिसी बाय पॉलिसी, वन बाय वन, कैसे इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी है कांग्रेस की पॉलिसीज की, वो आपके सामने रखूंगा। आपको मालूम है भारत में हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं, मेरा दोस्त है एक, मेरा टीचर भी रहा है राजेश, उसने बोला सुमित इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करो। हमने पूरी टीम को लगा दिया, शुरू किया 1978 से कि कैसे काम हुआ था। कांग्रेस का आपको मालूम है एक ग्लोबल इकोसिस्टम था। उन्होंने एक फ्रेज को कॉइन किया, मॉक किया, बल्कि हमारा देश का मजाक उड़ाया गया, हमारी सिविलाइजेशन का, जिसको सनातन सिविलाइजेशन बोलते हैं, इसका मजाक उड़ाया गया। हमारे यहाँ पर इकॉनमी 1 या 2% पे राइज कर रही थी बड़ी मुश्किल से, उसे नाम दिया गया हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। कहानी 1978 से शुरू होती है, कॉइन किया इसको हिंदू रेट, और दुनिया ने हमारे ऊपर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। बोल दिया कि ये जो ग्रोथ नहीं आ रही वो हिंदू फेटलिज्म है, उसके कारण ये हमारी लोग गरीबी में रहते हैं। उन्होंने क्लेम किया कि जो हिंदू कल्चर है वो इनकम्पैटिबल है किससे, ग्रोथ के साथ, यानी कि हमारे बड़े ओल्ड फैशन हमारे तरीके हैं जिसके कारण हम ग्रो नहीं कर पा रहे और लोग गरीब हैं। हमें बताया गया कि जब मुगल थे, देखिए भारत कितना खुशहाल था, जबकि वो लुटेरे थे। ये नहीं बताया गया कि यहाँ पर वेल्थ ऑलरेडी थी, वो यहाँ पर लूटने आए थे। उन्होंने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं, ज़मीनों को, मंदिरों को, लड़कियों को, पैसों को, हर चीज़ को उन्होंने लूटा। यानी कि एक झूठ है जो कांग्रेस हमें बताती रही पिछले 75 साल। और आज वो जो टर्म है हिंदू ग्रोथ रेट, वो बिगेस्ट नाइटमेयर बन चुका है ग्लोबल एलीट सिस्टम का भी और कांग्रेस का भी और इनके जो मीडिया है, क्योंकि मोदी जी ने उसी टर्म को टर्न अराउंड कर दिया और इनके गले में रीढ़ की हड्डी पूरी होती है, इनकी रीढ़ की हड्डी निकाल कर इनके मुंह में डाल दी। अब देखिए 1978 से शुरू हुआ, अब देखते हैं इसका वर्ड का ओरिजिन। जब आप कांग्रेस एरा देखते हैं 1950 से लेकर 1980 तक, भारत 1 या 2%, 3% बड़ी मुश्किल से कभी कभी राइज करता था। कांग्रेस पार्टी कंट्रोल करती थी इकोनॉमी के हर सिंगल लीवर को। एक इनफेमस लाइसेंस राज दिया गया, आपको साइकिल चाहिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको गाड़ी बनानी है, मोटरसाइकिल बनाना है, स्कूटर बनाना है, हर चीज़ का एनीथिंग, इवन कि सीमेंट भी बेचना है तो लाइसेंस के बिना आप बेच नहीं सकते। कोशिश किया गया कि जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेज हैं इनको क्रश किया जाए। अगर टाटा राइज कर रहा था तो टाटा से हर चीज़ छीन लिया, एयरलाइंस थी निकाल लिया। अगर बैंक्स राइज कर रहे हैं तो बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। ये किया क्यों? कुछ तो रीज़न होगा। उसका रीज़न था वोट बैंक। जो वोट बैंक का जो मैथमेटिक्स है उसे रूथलेसली इंप्लीमेंट किया गया। वोट बैंक क्या था? इट वॉज नेवर अबाउट हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो था मुस्लिम अपीजमेंट रेट ऑफ ग्रोथ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो मुस्लिम सपोर्टेड इलेक्टोरल इकोनॉमी है उसको क्रिएट किया गया। दोस्तों ये डिज़ाइन किया एक सिस्टम को जहाँ पर पूरा देश डिपेंडेंट रहे इनके बनाए हुए सिस्टम्स के ऊपर, जहाँ पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इस कंट्री की उसे डेलिबरेटली उसे गरीब रखा गया। और ये डेलिबरेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी था। हैंड ओवर किया गया सिलेक्टिव सब्सिडीज को बेस्ड ऑन डेमोग्राफी एंड रिलीजन। वेल्थ क्रिएशन अगर कोई करता था वो जनरली हिंदू या सनातनी होते थे, उन्हें एक्टिवली पनिश किया गया, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, और कभी जो इनकम टैक्स पे कर रहा है उसे इनकम टैक्स चोर बोला गया।
और जो मुसलमान है उसने कभी ज़िंदगी में इनकम टैक्स भरा ही नहीं, उसके ऊपर कोई भी काज गिरती नहीं थी। दोस्तों, जो पॉवर्टी है, अगर कोई गरीब है उसे ग्लोरीफाई किया गया थ्रू सिनेमा। आपने अमिताभ बच्चन की और बाकी सारी मूवीज़ देखी होंगी जहाँ पर डेलिबरेटली दिखाया जाता था कि जो अमीर, जो एक मिल का मालिक है, वो हिंदू है और वो लोगों को दबा के रख रहा है। वहाँ पे रहीम चाचा आते हैं, बड़े रहम का आदमी है, वो बाकियों को खाना भी खिला रहा है और उनके दुख दर्द में उनके साथ खड़ा है। लेकिन जो अमीर, जो बिजनेसमैन है, वो खून चूस रहा है। सारी मिलों को हड़ताल दिखा कर 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 बंद करवाया गया और उन मिलों को ट्रांसफ़र किया गया बांग्लादेश के अंदर। इसको बोलते हैं पिछले 30-40 ईयर्स हमने लूज कर दिए, जहां पर हमने जीरो स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में क्रिएट किया। अगर किया हुआ था उसको सिस्टमेटिकली बंद किया गया। एक जायंट पेट्रोनेज मशीन को क्रिएट किया गया और जियोपॉलिटिकली हम इतने ज़्यादा वीक थे कि कभी IMF के सामने हम बेल आउट के लिए भीख मांगते थे। वह वॉशिंगटन में बैठी हुई गवर्नमेंट्स हमें लेक्चर करती थी कॉन्स्टेंटली और बीजिंग कंप्लीटली हमें इग्नोर करता था एज इफ वी डू नॉट एग्जिस्ट। यानी कि एक सिविलाइजेशन 5000, 10,000, लाखों सालों की जो पुरानी सिविलाइजेशन है वो ऐसे एक्ट कर रही थी जैसे कि हम किसी के नीचे रहकर काम कर रहे हो। टेरिफाइड कंट्री, पुअर, लाचार, ये था कांग्रेस का रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि मुस्लिम तुष्टीकरण का रेट ऑफ ग्रोथ। अब आते हैं कि जहां पर जो दुनिया है, दुनिया कहीं और देख रही थी और देश के अंदर भी चीज़ें बहुत डीप रूटेडली दे वर बिकमिंग रॉटन। कांग्रेस की पॉलिसीज एक्टिवली वो सप्रेस करती थी। अगर डोमेस्टिक सप्लाई चेन हमने क्रिएट करने की कोशिश करी, वो क्रिएट होने देते ही नहीं थे। अगर किसी ने सेमीकंडक्टर की प्लांट 1980s में लगाया, उसमें आग लगवा दी। अगर फॉरेन से अगर आप इंपोर्ट करते हैं सामान को, उसे ग्लोरीफाई किया गया कि भारत का मेड इन इंडिया अच्छा नहीं है, अब फॉरेन के प्रोडक्ट्स को आप यूज़ कीजिए। दोस्तों, ये कोइंसिडेंस नहीं था, उसका रीज़न था जब आप फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इसका मतलब है जब बाहर से सामान आएगा तो पॉलिटिकल किकबैक मिलेगा। उस किकबैक से जो इलेक्ट्रल थिएटर है इस देश का, उसको फंड किया गया। ये जो इलेक्शंस जीतते रहे पिछले 65 साल, वो इसी किकबैक के मनी के कारण वो जीतते रहे। जो सब्सिडीज दी गई वो फ्रीली फ्लो करती थी, कहाँ पर? मुसलमानों के घरों में। और जो मनी इस देश के तरक्की के लिए वो लगना चाहिए था, वो नहीं लगाया गया। हमारे यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल फ्लैट लाइन था, कभी सड़कें बनी ही नहीं, और बनी तो खड्डों वाली। जैसी पार्टी थी कांग्रेस, वैसी ही सड़कें थी। जो मेन स्ट्रीम मीडिया था वो बड़ा ही यहाँ पर गुणगान गाता था कांग्रेस के कि जो ये सोशलिस्ट सिस्टम है ये बहुत बढ़िया है, जबकि वो देश के लिए नाइटमेयर था। सेकुलर इकोनॉमीज को बोला गया कि भाई यही सिस्टम है जिससे हम आगे निकलेंगे। लेकिन अगर आप मैथ्स देखें, वो जो सेकुलर वाला सिस्टम था वो अनसस्टेनेबल था। 1991 आया, पूरा का पूरा सिस्टम बैंकरप्ट हो गया। आप सोच के देखिए, हमें अपना यहाँ पर सोना रखा हुआ, हमें एयरलिफ्ट करना पड़ा लंदन में कुछ बिलियन डॉलर उधार लेने के लिए। हमने अपनी नेशनल डिग्निटी को हमने प्लेज पे रखा सिर्फ एक ब्रिज लोन लेने के लिए। इससे बड़ी ह्यूमिलेशन इस देश के लिए नहीं हो सकती। और यहाँ तक पहुँचे क्योंकि अपीसमेंट का जो लॉजिक था उसको बरकरार रखना था कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि मुसलमान खुद हैं, मुसलमानों की फैमिली से आते हैं, ऊपर से बार डांसर माँ आ गई यहाँ पर, इन्होंने बटा बढ़ा दिया हमारे देश का और ब्रांड किया गया। क्या? ये ग्लोबलाइजेशन का एरा है। यहाँ पर हमें खुद कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाइना से ले लेंगे, क्योंकि चाइना वाले पैसे दे रहे थे, चाइना से सामान मंगवा लिया, अमेरिका से हथियार ले लिए, कहीं और से कुछ ले लिया, और उस पर 40% किकबैक लिया है। राफेल वालों ने बोला कि हमने अप्रोच किया था सोनिया गांधी को, उसने बोला मुझे 40% का घूस चाहिए। तभी जब मोदी जी ने राफेल की डील करी, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया मोदी जी ने पैसे खाए हैं, क्योंकि इनको लगता था कांग्रेस को कि घूस भी लिए बिना कोई डील इस चीज़ों में हो ही नहीं सकती। दोस्तों, इन्होंने एक माइनॉरिटी स्पेसिफिक वेलफेयर की स्कीम्स निकाली, वक्फ बोर्ड को एक्सपैंड किया गया, थ्रू इलीगल पावर्स उनको दे दिए गए, और जो स्टेट का रिसोर्सेज है उसे डिवाइड किया गया बेसिस ऑफ रिलीजन। आपको याद होगा 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने शॉकिंगली क्या बोला था कि जो इस देश की रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर पहला राइट माइनॉरिटीज़ का है। और उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, इस देश में एक ही माइनॉरिटी है, वो है मुसलमान। जैन 0.2% पॉपुलेशन है,
27% इनकम टैक्स जैन भरते हैं, उनको माइनॉरिटी में नहीं रखा गया। लेकिन मुसलमान जो 30% हो गए हैं वो आज भी माइनॉरिटी में है। यानी कि जैन जो है, जैन कम्युनिटी, बुद्ध कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी जो 1 या 2% है, उनका राइट नहीं है माइनॉरिटीज के ऊपर, मुसलमानों का है। ये था डिफाइनिंग स्टेटमेंट ऑफ कांग्रेस टाइम, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बोला गया बनाने की जरूरत क्या है, हमारे पास जो टूटी फूटी सड़कें हैं इसी से काम चल जाएगा। रोड्स को सिर्फ पॉलिसी में बनाया गया, पेपरों में रोड क्रिएट कर दिए। यहाँ पर लुधियाना में एक पुल का टेंडर निकला कि पुल के ऊपर पेंट करना है, जो ये चूना लगाते थे पेंट के उसके पुल के ऊपर। जब आदमी वहाँ पे चेक करने गया तो उसने बोला यहाँ पे तो पुल ही नहीं है। ये कांग्रेस के टाइम की बात है। जब उसने आगे बोला कि पुल नहीं है तो सर मैं पेंट किसको करूँगा, तो कांग्रेस के जो लोग बैठे थे उन्होंने बोला हम पुल खा गए, तू क्या पेंट नहीं खा सकता। ये था हाल कांग्रेस के टाइम का। और डिफेंस की प्रोक्योरमेंट कंप्लीटली पैरालाइज थी, सिर्फ इसलिए कि करप्शन बंद होती ही नहीं थी। हमारी मिलिट्री ने बोला कि हम बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, हमें बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए। कांग्रेस का आंसर था कि जो ट्रेजरी है वो खाली है और ये जो पैसे हैं वो पेड़ पे नहीं लगते। उसके बाद आते हैं 2014 में सिविलाइजेशनल और इकोनॉमिक जो हार्ड स्टेप था हिंदुओं ने इकट्ठा करके बनाया कि हमें अब कांग्रेस का गंदा राज, ये काला टाइम हमें नहीं चाहिए। मोदी जी एब्सोल्यूट पावर लेकर वो सत्ता में आए और उन्होंने आते ही डिसमेंटल किया कांग्रेस का 75 साल पुराना सिस्टम। सबसे पहले तोड़ा गया अपीजमेंट इकोनॉमी, जो ओवरनाइट डिसमेंटल कर दी गई। दोस्तों ये वो चीज़ें हैं जो आप मिस कर देते हैं। जो मैंने आपको पूरी की पूरी इनकी जो कुरान की आपको मैंने पाठ सुनाया है अभी तक कांग्रेस का, उसके बाद जो मोदी जी ने किया है उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जहां पर ब्रिक बाय ब्रिक कांग्रेस का बनाया हुआ इकोसिस्टम वो तोड़ा गया। ये कुछ वो नहीं था कि स्मॉल ट्विकिंग है नेशनल बजट के अंदर, पूरा एंटायर स्ट्रेटेजिक लॉजिक जिसके ऊपर भारत को खड़ा किया गया, भारत को नहीं, भारत को तो अब मोदी जी खड़ा कर रहे हैं, जो इंडिया डॉट वाला जो खड़ा किया गया कांग्रेस की तरफ से, उसे स्ट्रेटेजिकली लॉजिकली तोड़ा गया। अब नंबर्स की बात करते हैं। 2014 में मोदी जी आए, उन्होंने पहले तो इनका जो बेस था उन्होंने देखा कि बेस में प्रॉब्लम क्या है। बेस था कि बेस को हिलाकर ही आप सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तभी बोल रहा हूँ 10 जनपद में 2014 के बाद हर रोज़ आपको चूड़ियाँ टूटने की आवाज़ आती है। पहला काम ये किया गया, कांग्रेस ने यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जानबूझकर खड़ा नहीं किया। क्या बोलकर कि अगर हम यहाँ पे सड़कें बना देंगे तो चाइना अगर आ गया तो हमारी सड़कें यूज़ करके वो दिल्ली तक पहुँच जाएंगे। ये स्टेटमेंट है कांग्रेस का उस टाइम पर। मोदी जी ने उल्टा काम किया। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसे 2 लाख करोड़ से इंक्रीज कर 12 लाख करोड़ पे ले गए। 6 गुना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दिया। जो कांग्रेस के टाइम पर अगर 5,000 करोड़ खर्च करना है तो कहते पैसे नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी और उसकी फैमिली वो सारे पैसे खा गई। मोदी जी ने 100 लाख करोड़ रुपए भारत से जनरेट कर भारत में लगा दिए। ये सिस्टमैटिक एक रीवायरिंग था पूरे कंट्री का। मनी आसानी से फ्लो होना शुरू हो गया, क्योंकि जो पैसा पहले मुसलमानों की अपीजमेंट में, उनकी स्कीम्स में जो पैसे जा रहे थे उसको बंद किया गया। हज की सब्सिडी, ये सारे काम ये बंद किए और स्ट्रेट ये जो पैसा बचा है उसको यहाँ पे सड़कें बनाने में, स्टील में, सिलिकॉन में, कंक्रीट में लगाना शुरू कर दिया। उसके बाद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जहाँ पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जनधन जब अकाउंट बने तो 3 लाख करोड़ रुपया आज वो जीरो बैलेंस अकाउंट्स के अंदर पड़ा है गरीब लोगों का, जिनके पास ये बोलते थे 5 रुपये भी नहीं है। 3 लाख करोड़ तो गरीबों के हाथ में है। इतना पैसा तो पूरे पाकिस्तान में आज तक जिंदगी में उन्होंने देखा नहीं है जितना हमारे गरीबों के पास है। वो अकाउंट्स को खोला और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलना शुरू हो गया। यानी कि जो करप्ट मिडल मैन, वही कांग्रेस का पठाया वो आदमी, वो गरीब होता गया और जो गरीब थे वो अमीर होते गए। पूरा पावर ब्रोकर का सिस्टम तोड़ा गया। उसके बाद गरीबों को जोड़ा गया फाइबर ऑप्टिक के साथ। जितना यहाँ पर है 42 लाख किलोमीटर्स, 42 लाख किलोमीटर्स का फाइबर कवरेज भारत में किया गया। इंटरनेट को 8 रुपये पर जीबी। आपको याद होगा एक कॉल अगर आपको मोबाइल से करनी है 16 रुपये की कॉल थी कांग्रेस के टाइम पर। मोदी जी ने उसको क्या किया, अनलिमिटेड कॉल फ्री। एक जीबी आपको डाटा चाहिए 8 रुपये का आपको मिलता है। उसके कारण क्या हुआ, जो रूरल इकोनॉमी है इंस्टेंटली वो अनलॉक हो गई। आज जो स्पेंडिंग है रूरल इकोनॉमी में वो शहरों से वो ज़्यादा है। जो ओल्ड एस्टेब्लिशमेंट है इसीलिए पैनिक करता है। ये चूड़ियाँ बार बार जो जनपद में टूटती हैं क्योंकि उनका बनाया हुआ गेम तोड़ के रख दिया है। डोमेस्टिक जो ऑपोजिशन है उन्होंने प्रेडिक्ट किया, क्या प्रेडिक्ट किया था
कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, ये यूपीआई लेकर आ गए, ये आप सारा के सारा डाटा फ्री दे रहे हैं, ये डिजास्टर होगा। जो एलिट्स हैं, जो अपने आप को इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, वो बोल रहे थे कि भारत में हाइपर इन्फ्लेशन हो जाएगा, मैसिव जॉब के लॉसेस हो जाएंगे, हर चीज़ डिजिटल होती जा रही है। वेस्टर्न मीडिया भी स्क्रीम कर रहा था कि ये जो हिंदुओं की राइट विंग की इनटॉलरेंट वाली गवर्नमेंट आ रही है, यानी कि जब कांग्रेस थी तो सभी बड़े टॉलरेंट थे क्योंकि हिंदुओं के गले कट रहे थे, हिंदू चुपचाप अपने गले कटवा रहा था। आज जब से मोदी जी आए हैं, हम टॉलरेट करते नहीं, अगर कोई आता है तो अंडे से उसका स्वागत किया जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो इसे बोला जाता है राइट विंग इनटॉलरेंस। अब क्लेम किया जा रहा है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके जितने भी स्पेशल हक थे, स्कीम्स थी, उसको बंद कर दिया है, ये बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनको बेचारा बोला जा रहा है। दे वर कंप्लीटली रॉन्ग। जब से मोदी जी आए हैं, इकोनॉमी एक्सप्लोड कर रही है, ये हमें दिखता है। पॉवर्टी के नंबर्स कम हो रहे हैं। 12-15 करोड़ लोगों को तो ऑलरेडी गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर हम लेके चले गए हैं मिडिल क्लास में, और वो इंजन बनते जा रहे हैं ग्रोथ के। लेकिन जो रियल शॉक वेव है वो है जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर। मोदी जी ने जो डोमेस्टिक अपीजमेंट इकोनॉमी है, सिर्फ उसे ही किल नहीं किया, और अगर उसको किल किया तो साथ में जो पैसा बचा उसे कंट्री की ग्रोथ में हमने लगा दिया। रियल स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इसी को बोलते हैं। जब आपके पास पैसा होता है, जब आप अपने कंट्री में तरक्की करते हैं, तो आप सामने वाले के सामने आप खड़े होते हैं बिल्कुल एन डट के, मनमोहन सिंह की तरह नहीं, वो देखो जी साढ़े पैसे दे दो थोड़े जे, ऐसे वो बोलने वाला काम मोदी जी ने कभी किया ही नहीं। शेरों की तरह जाते हैं और वहाँ पर डील करके आते हैं। आप देखिए यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में हमने दिखाया अपनी ऑटोनॉमी। वॉशिंगटन ने हमें प्रेशर किया। आपको मालूम है, हमने ऑयल रशिया का हमने खरीदने से बंद नहीं किया। अगर कांग्रेस का टाइम होता तो कांग्रेस की गवर्नमेंट 1 सेकंड में वो सरेंडर कर जाती। सोनिया गांधी की तो बचपन से सरेंडर करने की आदत है। दोस्तों, हमने सैक्रिफाइस नहीं किया भारत के इंटरेस्ट को। कांग्रेस होती तो सैक्रिफाइस करती, सिर्फ इसलिए कि वेस्ट की अप्रूवल चाहिए। मोदी जी ने क्या किया? हमने हर चीज़ को इग्नोर किया। तेल खरीदा भी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सेव भी किए, और हमने अपने कंट्री की इन्फ्लेशन को बचा के रखा। हमने रुपीज़ में पेमेंट करी, डॉलर में बेचा। पेट्रो डॉलर की मोनोपोली को हमने तोड़ के रख दिया। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास खुद के पास हमारे पास पैसा था, हम तरक्की कर रहे थे, हमने दुनिया को पहले अपने ऊपर डिपेंडेंट किया। इसलिए आज दादागिरी, दुनिया जो है वो हमारी दादागिरी को सहन करने के लिए मजबूर है। इसलिए अब आते हैं वो अल्टीमेट पे ऑफ। अब कनेक्ट कीजिए, जो डोमेस्टिक एक डिफाइनिंग मोमेंट था, वो जियोपॉलिटिकल रियलिटी वो बन के रह गया। जैसे ही आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए, तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी एग्रेशन आना शुरू हो गया। आज हम मिडिल ईस्ट के सामने हम तेल के लिए भीख नहीं मांगते। आज वो आते हैं हमारे पास कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर लीजिए। यूएई, सऊदी अरेबिया, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? उन्हें राइटिंग ऑन द वॉल दिखता है। उन्हें दिखता है कि पैक्स सिलिका का इनिशिएटिव जो भारत ने लिया है, भारत आगे जाएगा, उनको अपने फ्यूचर को भारत के साथ जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड। दोस्तों, जो ये पिछले 30-40 साल से हम एक सिंगल माइक्रोचिप के लिए हम भीख मांगते रहे। हम इंपोर्ट करते थे क्योंकि हर माइक्रोचिप में घुस जाता था सोनिया गांधी की फैमिली में। आज कंप्लीटली हमें जो वनरेबल बना के रखा हुआ था, सप्लाई चेन को ब्लैकमेल किया जाता था, आज 2026 में भारत ने 12 मैसिव सेमीकंडक्टर के प्रोजेक्ट्स ओके कर दिए हैं। हमारी ऑलरेडी 3 फैक्ट्रीज चालू हो चुकी हैं। आज 4 जुलाई को जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक नया प्लांट ऑलरेडी आज लाइव हो गया। हम 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा टेक मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू कर रहे हैं। इसको बोलते हैं फाउंडेशन ऑफ पैक्स सिलिका। यहाँ पर सिर्फ सेमीकंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर का पूरा नीचे वाला जो सप्लाई चेन है वो भी भारत में बनेगा और हमें इम्यून करेगा चाइनीज़ डिस्ट्रप्शन से। और राहुल गांधी ने क्या किया था? 2008 में जाकर सारा कुछ वो चाइना के पाले में डाल दिया कि आपको जो भी भारत को एक्सपोर्ट करना है आप कर लीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भारत की इंडस्ट्री बंद होती है, होने दीजिए। बस हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है राजीव फाउंडेशन, उसमें घूस देते जाइए। इसको बोलते हैं मुसलमान ग्रोथ रेट, और अब आपको रियल हिंदू ग्रोथ रेट दिखता है। आज की डेट में आप देखते हैं कि एप्पल है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर वी आर नॉट आस्किंग देम टू कम हेयर, दे आर शिफ्टिंग देयर मैसिव प्रोडक्शन इनटू भारत। अगर आप मिलिट्री डोमेन में देखें, वहाँ पर भी जो हमारा डिफेंस इंडस्ट्री है, जहाँ पर पिछले 65 साल में हम इंपोर्ट करते रहे क्योंकि घूस मिलती थी कांग्रेस को, आज हमने यहाँ पर हर चीज़ को बढ़ाना शुरू कर दिया।
ब्राह्मोस है तो हम फिलीपींस को दे रहे हैं, तो हम रशिया को भी दे रहे हैं। हम आर्म कर रहे हैं हमारे हर उस कंट्री को जो कि चाइना के आसपास है। हमारे हथियार उनके पास जा रहे हैं। इसको बोलते हैं एक्चुअल हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो अग्रेसिव है, अनअपोलोजेटिक है एंड टोटली सेल्फ रिलायंट है। ये जो आज आप देख रहे हैं 8% की इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तब है जब हर घर जो है, हर लाडली बहना को 3-3 हज़ार रुपये हर महीने उनके खाते में जा रहे हैं। यानी कि हमने सोशलिज्म को भी नहीं छोड़ा, हमने तरक्की को भी नहीं छोड़ा, बस मुसलमान की जो अपीजमेंट में उसके जेब में पैसे डाले जा रहे थे जिहाद करने के लिए, सिर्फ उसको बंद किया है। उसके कारण हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सामने आ गया। दोस्तों, जो ये दिन थे हर कंट्री के सामने अपोलोजाइज करने के, वो ख़त्म हो गए। हमें अपनी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी अब ढूंढनी नहीं पड़ती। अब सनातनी को मालूम है ये सनातनी देश है, और आज अगर वो बोलते हैं कि मुसलमान डरा हुआ है तो ये डर अच्छा है। ये जो पुराना सिस्टम है वो मर चुका है, वो बरी हो चुका है। और जो एरा था मुसलमान सपोर्ट करने वाला, जितना डिपेंडेंसी का जो पूरा रेट, वही मुसलमान का गंदा सा ग्रोथ रेट 1 या 2% का, वो फिनिश हो गया। जो एरा है इस कॉकरोचेस को फीड करने का, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये सिर्फ पैरासाइट है। ये जहाँ जाते हैं वहाँ पर जाकर सिर्फ ये कंट्री को चूस के उसको डस्टबिन में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे आज इन्होंने यूरोप को और यूके को कर दिया। वेस्टर्न एनालिस्ट, वो आज भी जो वेस्टर्न एनालिस्ट है वो क्या बोलते हैं, वो आउटडेटेड टेक्स्ट बुक, मुसलमान डरा हुआ है, वो गरीब है, वो मर जाएगा, वो आज भी आपको यही सुनाते जा रहे हैं। उनको वो 2-3% वाला जो ग्रोथ रेट वाला भारत था उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि उससे हम कॉन्फिडेंट नहीं थे, हमें इनके सामने भीख मांगनी पड़ती थी। और आज एक हिंदू स्टेट जो सिविलाइजेशन है वो राइज कर रहा है, उनको सहन नहीं हो रहा। दे कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये हिंदुओं की गवर्नमेंट ये किस तरह से इतनी स्ट्रांग हो गई जो उनके सामने झुकती ही नहीं है। अब आगे जाके क्या होगा, जितना जितना आप इंडिपेंडेंट होंगे उतना राहुल गांधी बाहर जाकर बोलेगा इनको हटाइए, हमें लेकर आइए, हम तो झुकने के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं, हम झुकते रहेंगे। और जो ग्लोबल कैपिटल है वो देखता है नॉट कि राहुल गांधी बाहर जाके क्या बोल रहा है, वो देखता है कि आपके देश पे तरक्की कितनी हो रही है। वो पैसा आपके देश में आएगा ही आएगा। मनी केयर नहीं करता कि वेस्टर्न मीडिया में नैरेटिव क्या चलता है। हमारी ऑपोजिशन का जो एलओपी है, जो हमेशा लोटपोट होता रहता है, वो क्या बोल रहा है। मनी माइग्रेट करता है स्ट्रेंथ की तरफ। जब चाइना ने स्ट्रेंथ दिखाया तो मनी वहाँ पर माइग्रेट हुआ। आज चाइना वीक है तो मनी वहाँ से निकल कर वहीं जाएगा जहाँ पे कंट्री स्ट्रांग है। और सारी सड़कें दुनिया की न्यू दिल्ली की तरफ वो मुड़ चुकी हैं। दुनिया की जो सड़कें हैं, मनी की सड़कें हैं, वो तो भारत की तरफ मुड़ गई। लेकिन आज भी 30% जो भारतीय हैं, जो सनातनी है, जो हिंदू है इस देश का, उसकी सड़कें आज भी कांग्रेस के साथ जुड़ी पड़ी हैं। वही कांग्रेस जो बोलती थी कि फर्स्ट राइट ऑफ एवरी रिसोर्स ऑफ दिस कंट्री बिलोंग्स टू मुस्लिम्स ओनली। क्या आप रेडी हैं? मोदी जी जो कर रहे हैं, एक सेंचुरी, अगली सेंचुरी वो भारत की बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसके साथ जुड़े हैं या अभी भी मुसलमानों की अपीजमेंट वाली कांग्रेस के साथ? ये डिसीजन आपका। थैंक यू। जय हिंद।